तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 3.4 का जो है प्रश्न संख्या हम लोग दूसरा का तीसरा और उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे, है कि नहीं। तो क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, दूसरा का पहला और दूसरा कर लिया था और दूसरा का आज तीसरा चौथा पाँचवा ये प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। और काफ़ी तीसरा चौथा पाँचवा जो प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें बस कुछ बातें समझनी है। देखिए कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। पहले 2 अंकों का संख्या क्या होता है, देखिए अगर मैं कोई एक संख्या लिखा इस प्रकार से तो ये क्या है, एक अंक का संख्या आप कहिएगा। तो अगर इस प्रकार से अगर हम इस पे लिख देते हैं 4 तो ये क्या हो गया, 2 अंक का संख्या, क्योंकि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 9, 10 जैसे होता है वो 2 अंक का हो जाता है। तो इस प्रकार से तो यहाँ से कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का ये होता है इसका एक अंक, ये 2 अंक। इस साइड वाले को कहते हैं हम लोग इकाई। क्या कहते हैं, इकाई। बात को समझिए। इस साइड वाले को क्या कहते हैं, दहाई, है। उसी तरह बताता है इकाई, दहाई, सकरा, हज़ार, इसी तरह ना होता है चीज़ें। तो समझिए बात को। मान लीजिए कि हम मान लेंगे कि माना कि दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y, यानी हम मान लेंगे इकाई का अंक बराबर दहाई का अंक बराबर मान लेंगे x इस साइड वाला और इकाई का अंक बराबर मान लेंगे y। तो ये क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी ये एक अंक मान लिया दहाई, एक अंक मान लिया इकाई, इन दोनों के अंकों का योग कितना दिया है 9। तो पहला बात खत्म। उसके बाद कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, मतलब आप संख्या आपको जानना पड़ेगा कि संख्या क्या होता है। देखिए संख्या का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि संख्या बराबर जो होता है वो होता है, अब देखिए दहाई का मतलब क्या, 10, 10 गुने दहाई का अंक, है ना, दहाई का अंक प्लस 1 गुने इकाई का अंक, मतलब एक अंक इधर वाला होता है। मतलब दहाई के अंक में 10 से गुना करना रहता है और इकाई के अंक में 1 से, तो एक का तो कोई मतलब ही नहीं। 10 गुने दहाई का अंक, दहाई हमने क्या मान रखा है x, तो 10x, इकाई हमने क्या मान रखा है y, तो y, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो y। तो ये आ गया संख्या। वो क्या कह रहा है कि संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो संख्या है इसी का 9 गुना, इसका 9 गुना, मतलब इसमें 9 से गुना कीजिए। बात सही है। इसका कितना गुना, तो सर इसका 9 गुना। कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या कितना गुना है, 2 गुना, यानी संख्या का अंक पलट देंगे। x की जगह y की जगह x कर देंगे। 10 तो अपनी जगह पर आएगा, यानी 10y प्लस x, यानी संख्या के अंक पलट दिए। x की जगह y की जगह x कर दिया। बनी संख्या कितना गुना है, 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपका मॉडल हो गया। अब जो है इस पर ही आप पता कर सकते हैं आंसर। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, किस प्रकार से एग्ज़ाम में लिखेंगे उस तरीक़ा से हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना कि दहाई का अंक बराबर क्या मान लेंगे x। तो हम लोग देखने वाले हैं दूसरा का तीसरा प्रश्न, ठीक है। तो लिखेंगे माना दहाई का अंक बराबर x, ठीक है, मान लिया। और मान लेंगे इकाई का अंक बराबर क्या मान लेते हैं y, ये भी माना। तो दोनों हम विशेष प्रकार से क्या कर लिए, मान लिए। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्नानुसार। क्या प्रश्नानुसार क्या है, पहले शर्त से। तो प्रश्नानुसार हम लोग पहले शर्त से अगर देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि दहाई और इकाई दोनों का अंक है, तो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है, यानी दहाई और प्लस इकाई मिला के कितना पूरा है 9 पूरा। ये हो गया समीकरण आपका 1। क्लियर है। अब दूसरा शर्त से देखते हैं। दूसरे शर्त से क्लियर है। दूसरा शर्त में क्या है जी, तो दूसरा शर्त में क्या है, कह रहा है कि संख्या का 9 गुना, यानी संख्या का 9 गुना। सबसे पहले पता करना होगा संख्या क्या है।
तो संख्या हमने क्या कहा था कि 10 गुने दहाई का अंक यानी 10 गुने दहाई का अंक यानी x प्लस 1 गुने इकाई का अंक यानी y, यानी संख्या आ गया आपका 10x प्लस y। इस संख्या का 9 गुना प्रश्नानुसार कह रहे हैं, इस संख्या जो है 10x प्लस y आया ना, इसका 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से संख्या कितना है 2 गुना। संख्या का अंक पलटिए, 10 अपने स्थान पे, x की जगह y आ गया और y की जगह x चला गया। अंकों को पलट दिए, बनी संख्या कितना गुना है तो सर 2 गुना। जो प्रश्न कह रहा है देखिए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। अब 10 नमा 90x प्लस 9y बराबर 10 दूना 20y प्लस 2x बराबर कर दीजिए, अपनी तरफ कर दीजिए। तो 90x माइनस 2x और प्लस का क्या है 9y माइनस 20y बराबर क्या आ गया 0। अर्थात ये कि आप क्या कीजिए 90 में से क्या 2 घटेगा तो 88x है कि नहीं, और माइनस 20 में से 9 गया तो माइनस का 11x बराबर 0। यानी 11 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 11 8 88 माइनस x बराबर 0, यानी 8x माइनस है ना, यहाँ पे y होगा ना, तो 8x माइनस y बराबर 0 बट्टे में आ गया 11, यानी 8x माइनस y बराबर क्या आ गया आपका 0। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 एवं 2 को, आप देखिए 1 और 2 को बाय बाय मिल रहा है ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से हम लोग विलोपन विधि सॉल्व कर देंगे। क्या लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 क्या है x प्लस y बराबर आपका दिया गया है, यहाँ पर जो समीकरण 1 है इसमें क्या है 9, और इधर जो है समीकरण 2 क्या हो गया तो 8x माइनस y बराबर आपका 0। तो अब इस प्रकार से जो है विलोपन विधि का प्रयोग कीजिएगा। तो यहाँ साइन तो बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि y से y कैंसिल हो रहा है, यानी ये कि मतलब जो है असमान चिन्हों में जोड़ने पर होता है, y से y कैंसिल हो गया, और 8x और प्लस x बराबर 9x और बराबर 0 में जुड़िएगा 9 तो 9 ही आएगा, यानी x बराबर आपका क्या आ गया 9/9, यानी आपका ये जो आ गया x का वैल्यू आ गया वो 1 आ गया। संख्या में ज्ञात करना, पहले x y का मान ज्ञात कर लेते हैं, अब x का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, छोटा वाला जो भी देखा आपको, x का मान समीकरण 1 में, क्लियर है। तो x का मान समीकरण 1 में x प्लस y बराबर क्या होता है तो सर 9 होता है, यानी x का मान 1 प्लस y बराबर 9, यानी y बराबर क्या आ गया 9 माइनस 1 बराबर 8। तो ये आपका आ गया। तो हमें तो ज्ञात करना है संख्या, है ना, तो हमें बताना क्या है यहाँ पे संख्या ना जी। तो संख्या बराबर हमने क्या लिखा था उस समय 10 गुने दहाई का अंक 10x प्लस y, 1 गुने का अंक भाई 1 से भाई होगा 10 गुने x का मान 1 प्लस 8, यानी 10 प्लस 8 बराबर 18। तो ये जो है ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 18। तो वो संख्या जो आ गई, यानी जिस संख्या की हम तलाश कर रहे थे वो संख्या क्या होगा 18 होगा। क्लियर है, समझ रहे हैं आप, बाखूबी समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दूसरा का जो है आपका चौथा प्रश्न है, इसमें लिखा गया है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई है। मतलब मीना जो है 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मतलब 2000 रुपया निकाला, 50 रुपया तथा 100 रुपया दोनों मिला के कितना निकाला 2000 रुपया। तो ये आपका एक शर्त हो गया। कहता मीना ने कुल कितने नोट निकाले 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। मतलब हमें जो है यहाँ यही नहीं पता है कि 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। तो जो हमें नहीं पता रहता है हम उसे आराम से मान लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या मान लेंगे x, और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या मान लेंगे y, ये मान लेंगे हम। तो 50 रुपया 100 रुपया दोनों मिला के, यानी 50 रुपया अगर x माने तो 50x,
प्लस 100 रुपया अगर बाय में 100 बाय बराबर दोनों मिला कितना पैसा निकाला उन्होंने, तो 2000। ये हो जाएगा अपना समीकरण 1। उसके बाद जो है आपको क्या कह रहा है कि पहला शर्त से, उसके बाद कह रहा है कि मीना ने कुल कितने, यानी कुल कितने 50 रुपये 100 रुपये के दोनों मिला के, यानी x प्लस बाय दोनों मिला के उन्होंने कितने नोट निकाले, 25 नोट प्राप्त किए। तो वो कहता है 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी वो दिखाना है। तो चलिए हम लोग जो कहता है उसे मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे उस प्रकार से नाप करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे, x। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बाय। देखिए हम जिस प्रकार समझा देंगे ना, आई डोंट थिंक कि कोई समझा पाएगा, समझिएगा बात को। अब जो है यहाँ पे अब जो है हम लोग चलते हैं पहला शर्त से, अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहले शर्त से कह रहा है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई है और उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये नोट देने के लिए कहा। यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या माना, x। 50 रुपये के एक नोट की संख्या x, तो 50 नोट की संख्या क्या होगी, 50x। और 100 रुपये के एक नोटों की संख्या हमने मान लिया है बाय, तो 100 नोटों की संख्या कितनी होगी, 100 बाय। ये दोनों मिला के उन्होंने कितना लिया, 2000 रुपया लिया। ये बात है, ठीक है ना। आपका पहला शर्त यही कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी किसकी नोट, 50 रुपये के नोटों की संख्या तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या मिला के, यानी 50 रुपये की नोट की संख्या माना x और 100 रुपये के नोटों की संख्या माना हमने बाई। इन दोनों को मिला के उन्होंने कितना नोट प्राप्त किया है, 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो कह रहा है कि मतलब दोनों का जो है 50 रुपये तथा 100 रुपये नोट संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ तो एक ये है कि समीकरण में 50 से भाग दीजिएगा, मतलब सम में तो छोटा हो जाएगा आपका। तो ये भी कर सकते हैं हम, और या फिर क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, अच्छा लगेगा ना। और या फिर डायरेक्ट इसको समीकरण इसको 50 से गुना कर देते हैं ना, डबल ही लगेगा, उससे अच्छा क्या, चलिए 50 से गुना कर देते हैं, लिखते हैं, क्योंकि बात वहीं जाना है। समीकरण 2 को 50 से गुना करने पर, यानी समीकरण 2 को, इसको तो रहने दीजिए, 50x है प्लस 100 बाई बराबर क्या है आपका, तो सर 2000। तो ये क्या हो जाएगा, 50x प्लस 50 बाई बराबर, यहाँ पे जो है 25 को क्या कर दीजिएगा, गुना कर देना है 50 से। तो 5 25 के 5 हाथ में 2 और 5 दूना 10 और 2 12 और एक 0, यानी 1250। अब तो नहीं कटा तो साइन चेंज करना पड़ेगा, यानी समान है नहीं करेगा साइन चेंज, प्लस है यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ये भी माइनस। 50x से 50x कैंसिल। अब 50 बाय में से 50 100 बाय में से 50 बाय गया तो क्या बचा आपके पास, 50 बाय, वही प्लस का। अब 2000 में से जो है आपका क्या चला गया, 1250। तो आपका क्या बच गया, 0 में से 0 और 10 में से 5 गया 5, और यहाँ आपका क्या बच गया, जो है 19 में से 12 जाता है तो आपका 7 है ना, यानी 750, यानी बाय बराबर 750 बाय 50। चलिए यहाँ से आ गया 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ से 15 5 75 है ना, 5 एकम 5 है ना, इसमें क्या बचा 2 5 25। तो इस प्रकार से आपको जो है कट गया 15 बार में, यानी बाय का वैल्यू कितना आ गया आपका 15। अब बाय का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं, छोटा है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है x प्लस बाय बराबर डायरेक्ट 25
तो एक्स बाय का मान क्या है 15 बराबर 25, यानी एक्स बराबर क्या आ गया 25 माइनस 15 बराबर आपका क्या आ गया 10। यानी आप ये जान गए कि 50 रुपये के नोटों की संख्या 10, इसलिए 50 रुपये के आप लिख सकते हैं भाषा नोटों की संख्या 10 एवं 100 रुपये के नोटों की संख्या जो है वो 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 होगी। तो ये हुआ आपका जो है उत्तर, है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो है बड़े ही आसानी से चीज़ों को समझ रहे होंगे और मैं समझाने में समर्थ हूँ। तो देखिए, चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न। तो इसमें कहा जा रहा है, दूसरा का जो 5वां और आखिरी प्रश्न इस प्रश्नावली का, इसमें कहता है किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिन का किराया एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा करती है, जबकि सुशी एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा करती है। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। मतलब समझिए बात को, ये पहले फिक्स कर दिया है कि प्रथम 3 दिन का जो किराया है, मतलब आप 3 दिन का जो आप रखिएगा तो वो किराया एक नियत किराया, यानी 3 दिन का किराया अगर वो 20 रुपया रखा है तो भी 20 रुपया लेगा ही। उसके अतिरिक्त आप अगर रखते हैं तो अलग से पैसा लगेगा, जो भी उसका चार्ज होगा उसके अतिरिक्त आपका लगेगा। तो ये बात है। मान लीजिए कि आप किसी मतलब पुस्तक को जो है 10 दिनों के लिए रखते हैं, तो उसमें से 3 दिन का तो पहले हटा दीजिए आप, क्योंकि वो 3 दिन का वो आपसे फिक्स किराया लेगा। मतलब उसमें आपको पैसा कितना दिन का लगेगा, 3 दिन का अगर 10 रुपया है तो 10 रुपया आप दे दीजिएगा। उसके बाद बचा क्या 7 दिन, तो वो आपको 7 दिन का अलग से पैसा देना पड़ेगा। ये बात है, यानी प्रथम 3 दिन का किराया जो है वो नियत किराया है। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो पूछ रहा है उसे मान लेते हैं, मतलब कि मान लेंगे कि नियत किराया बराबर x तथा अतिरिक्त किराया बराबर y। तो यहाँ भी वही इसी तरह है, सरिता 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए कितना दिया है 27 रुपये, यानी 3 दिन का तो नियत ना है। तो मान लेंगे अगर नियत किराया x, तो 3 दिन का नियत में x में चला आया, तो 7 दिन रखा है तो 4 दिन का एक्स्ट्रा लेगा। यानी आप जो है इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा x मान लेंगे, y मान लेंगे, तो 3 दिन और प्लस ये वाला जो बचेगा वो क्या हो जाएगा 4 बाय, तब ना 7 पूरेगा, 3 और 4 7। उसके बाद कितना पैसा दिया है तो 27। उसी तरह से अगला कह रहा है सुशी जो है 5 दिनों तक, तो 5 दिनों तक के लिए तो 3 दिन ये ख़त्म हो गया, और 2 बाय क्योंकि अतिरिक्त दिन मान लेंगे जो है बाय, तो उसके लिए 2 बाय हो जाएगा। उसके लिए कितना रुपया दिया है तो 21 रुपया ये बनेगा, और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि मतलब नियत किराया बराबर x, माना कि नियत किराया बराबर x और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिनों का किराया y मान लिया। आप चलते प्रश्न अनुसार, हमेशा प्रश्न में 2 शर्त होगा, बस आपको समझना है। तो पहला है सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए कितना रुपया दिया है, तो वो दी है 27 रुपया। तो देखिए हमने नियत किराया प्रथम 3 दिन का किराया तो एक नियत किराया है, तो 3 दिन का किराया तो नियत के साथ 3 दिन चला गया, यानी 7 दिनों तक के लिए वो 27 रुपया मतलब दे रही है। तो 3 तो इसमें चला गया, तो 7 दिनों तक रखने 3 तो ख़त्म बात उसके x के साथ, क्योंकि नियत किराया 3 दिन का है, अतिरिक्त किराया है। तो बचा क्या आपके पास, अतिरिक्त किराया कितना बता 4 दिन। तो अब होगा 3 और 4 7, कितना पैसा दिया वो तो 27 रुपये का समीकरण 1। समझे बात को, ये है पहले शर्त से, क्योंकि प्रथम 3 दिन का किराया जो है वो नियत किराया है, तभी ना 3 और 4 7, क्योंकि 3 दिन का ये हो गया अतिरिक्त x माने हैं नियत किराया को। उसके बाद 4 दिन का जो अतिरिक्त किराया है वो 4, 3 और 4 7 दिन, उसके बाद 27 रुपये इसका। उसी तरह आप दूसरा शर्त से क्या कहता है, देखिए दूसरे शर्तानुसार इसमें क्या है जी,
तो इसमें कह रहा है कि सुशी 5 दिनों तक ये पुस्तक रखने के लिए। तो प्रथम 3 दिन का तो किराया नियत है, 5 दिन रख रही, 3 दिन खत्म, अब बचा 2 दिन का और उसको पैसा देना है। तो अतिरिक्त दिन कितना हो गया उसके पास 2, क्योंकि आपको 3 इधर हो गया, 2 5 बराबर 21 रुपया दे रही है सुशी, है ना। अब जो है समीकरण 1 और 2 से जो है हम विलोपन विधि सॉल्व कर देते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से लिख दीजिए, यानी x प्लस 4y बराबर क्या है आपका 27, और x प्लस जो है यहाँ पे 2y बराबर 21। यहाँ पे नहीं कटा, समीकरण साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, x प्लस माइनस कैंसिल, 4y में से 2y गया तो 2/21, मतलब 27 में से 21 गया तो 6, यानी y बराबर क्या आ गया 6/2 यानी 3। तो y का मान आप क्या निकालिए यहाँ से 3। अब y का मान रख देते हैं समीकरण 2 ही में रख देते हैं क्योंकि y छोटा है। y का मान आप 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में, क्योंकि उसमें क्या है x प्लस डायरेक्ट 2y है और बराबर 21 ही है। तो y के स्थान पे हम लोग रख देंगे क्या 3 बराबर 21, यानी x प्लस 6 बराबर 21, यानी x बराबर क्या आ गया 21 माइनस 6 बराबर क्या आ गया 15। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं ना। तो नियत किराया आपका क्या निकल गया 15 रुपया, और अतिरिक्त दिन मतलब नियत जो है 3 दिन का किराया वो क्या लेगा, नियत किराया 15 रुपया, और अतिरिक्त दिन अगर रखिएगा तो वो है उसके लिए वो जो है अतिरिक्त 3-3 रुपया अलग से लेगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और यदि आपको मेरा मेहनत पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन चला जाए, है ना। चलिए थैंक यू।